हेलो माय डियर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट पर चर्चा करेंगे, जिससे एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। 4 से 5 नंबर का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करते होंगे, आपको ये भी पता होगा कि एक छोटे से अध्याय से 4 से 5 नंबर का प्रश्न आ रहा है। ठीक है। तो वो अध्याय का नाम क्या है? बारंबारता व माध्यिका। क्या नाम है? बारंबारता व माध्यिका। ये एक छोटा सा अध्याय है, लेकिन इससे प्रश्न अवश्य आता है। आप सीरीज को हल करते होंगे तब भी आपको पता होगा कि बारंबारता से प्रश्न लघु उत्तरी में आता है और बहुत ही सिंपल रहता है। कुछ भी नहीं करना होता है, सबसे ज्यादा सिंपल बारंबारता से प्रश्न आता है, लघु उत्तरी में आता है और बहुविकल्पी में पूछ लेता है। वन लाइनर का एक अ, प्रश्न दिया रहता है, छोटा सा प्रश्न रहता है। बहुविकल्पी में जो पूछता है वो 3-4 प्रश्न ऐसे ही हैं जो वही पूछता है। और लघु उत्तरी से पूछता है बारंबारता से एक प्रश्न। माध्यिका में भी माध्यिका में भी प्रश्न पूछता है, लघु उत्तरी में पूछ लेता है या अति लघु में पूछ लेता है। बहुविकल्पी में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो मतलब कुल मिला के ये कि 4 से 5 नंबर कंफर्म है कि यहाँ से आता ही आता है, या 4 नंबर का आ जाए या फिर 5 नंबर का आ जाए। तो अब आपको ये अ, ध्यान रखना है कि एक छोटे से हम अध्याय को अगर पढ़ लेते हैं, एक वीडियो से आपका अगर 4 से 5 नंबर का तैयारी हो जा रही है तो कितनी अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, कंसेप्ट पढ़ा दिया जाएगा, कंसेप्ट दे दिया जाएगा और कुछ सवालों को करा दिया जाएगा। जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है, उस टाइप से सवाल आ रहे हैं। हाँ, यही हो सकता है कि इस बार जो प्रश्न आए उसमें उसके डाटा को बदल दे, बाकी कंसेप्ट आपका सेम ही रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये आपका ये। इस वीडियो को पूरा अवश्य आप देखिएगा, कहीं भी इधर उधर मत करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बारंबारता व माध्यिका, फ्रीक्वेंसी एंड मीडियन। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड मीडियन की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बारंबारता होती क्या है। सवाल तो लगा लेते हैं हम लोग, लेकिन बारंबारता नहीं पता होता है कि बारंबारता होती क्या है। फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी बारंबारता के बारे में हम देख लेते हैं। कह रहा है, दिए गए आंकड़ों में आने वाली प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या उन आंकड़ों की बारंबारता कहलाती है। देखिए, दिया गया आंकड़ा, डाटा आपको दिया जाएगा, वो ढेर सारा डाटा दिया जाएगा, 20 रहेगा, 25 रहेगा, 21 रहेगा, 23 रहेगा। अभी जब सवाल कराएंगे ना समझ में आ जाएगा। 27 रहेगा, 19 रहेगा, 20, 20 फिर से आ जाएगा। ऐसे ऐसे सारे डाटा दिए रहेंगे। तो दिए गए आंकड़ों में आने वाली प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या, अब इसी में प्रत्येक आंकड़ों कुल संख्या 20 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है। 21 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। यही आंकड़ों की कुल संख्या है और इन्हीं आंकड़ों को बारंबारता कहते हैं। तो देखिए, ये जब हम सवाल अभी सॉल्व सॉल्व कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब उसके बाद आती है लोअर लिमिट, यानी निम्न सीमा। जब हम बारंबारता हल करते हैं ना, तो वहां हम बनाते हैं बारंबारता फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, वर्ग अंतराल बनाते हैं और बारंबारता ऐसे इस तरीके से बनता है। एक वर्ग अंतराल की सारणी रहती है, एक वर्ग अंतराल की सारणी रहती है और एक किसकी रहती है? बारंबारता की। ठीक है। ये दो सारणी बनती है। तो जो हमारे निम्न सीमा और उच्च सीमा का जो प्रयोग होता है, वो वर्ग अंतराल में प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि 5-5 के अंतर पर हम वर्ग अंतराल बनाएंगे, तो 5 से 10 हो गया। तो 5 क्या हो गई? ये लोअर लिमिट हो गई और 10 क्या हो गई? हायर लिमिट, हो अपर लिमिट हो गई। ये अपर लिमिट हो गई और ये क्या हो गई? लोअर लिमिट। यही होती है हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और बेशक इससे प्रश्न पूछता है, बहुविकल्पी में दे देगा कि 5 से 10 के बीच में या 10 से 20 के बीच में बताइए लोअर लिमिट क्या होगी, यानी निम्न सीमा क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, बस यही है। ये आपकी निम्न सीमा है और ये आपकी क्या है? उच्च सीमा है। आप सीरीज को उठा के देख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है ये कि निम्न सीमा ऐसे दे देगा। इसका पूछ लेगा कि 10 से 20 के बीच में, सॉरी, 10 से 20 में निम्न सीमा या उच्च सीमा पूछ लेगा। अगर उच्च सीमा पूछ रहा है तो आपका 20 हो जाएगा और अगर निम्न सीमा पूछ रहा है तो आपका 10 हो जाएगा। ठीक है।
तो यही लिखा है, किसी वर्ग के न्यूनतम राशि को उस वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा रखा है, 10 से 20 में निम्न सीमा क्या है? 10 है। 10 हमारी क्या है? निम्न सीमा है। यानी किसी वर्ग के न्यूनतम राशि को, जो वर्ग दिया है 10 से 20 का जो वर्ग दिया है, इसकी जो न्यूनतम राशि क्या है? 10 है। ये इसकी निम्न सीमा है। ठीक है। चलिए अपर लिमिट की बात कर लेते हैं, उच्च सीमा की बात कर लेते हैं। उच्च सीमा में क्या होता है? किसी वर्ग के उच्चतम राशि को उस वर्ग की उच्च सीमा कहते हैं। जैसे हम निम्न सीमा को देखे हैं, उसी प्रकार हम उच्च सीमा को भी देख लेंगे। उच्च सीमा में क्या है कि ये हमारी निम्न सीमा हो गई और हमारी ये क्या हो गई? उच्च सीमा। तो इसमें उच्च सीमा क्या होगी? उच्च सीमा आपकी 20 होगी, यानी अपर लिमिट क्या होगी? 20 होगी। यहाँ से बहुविकल्पी में प्रश्न पूछता है दोस्तों, 1 नंबर का प्रश्न रहता है, बहुत ही, और करना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं पढ़ना है, बस निम्न सीमा उच्च सीमा आपको जान लेना है कि हमारी जो, जैसे अगर देखिए 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 में वर्ग अंतराल में निम्न सीमा क्या होगी? 30 से 40 के वर्ग अंतराल में निम्न सीमा 30 होगी, और उच्च सीमा यानी उच्च सीमा क्या हो जाएगी? उच्च सीमा आपकी 40 हो जाएगी। बस इतना ही करना है, ऑप्शन में दिया रहेगा, बस आपको ऑप्शन में टिक लगा लेना है बस। ठीक, सब लगा लेना है। चलिए उसके बाद आता है क्लास इंटरवल। देखिए वर्ग अंतराल, जो हमारा वर्ग अंतराल होता है, क्लास इंटरवल में क्या होता है कि किसी भी वर्ग की उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे अभी हमने निम्न सीमा और उच्च सीमा की बात किया, तो हम जैसे अगर बात कर रहे थे कि 10 से 20 का जो ये वर्ग अंतराल है, ये यही तो वर्ग अंतराल हम बोल रहे थे। तो ये कह रहे थे निम्न सीमा थी और ये क्या थी? उच्च सीमा थी। तो इसी के वर्ग अंतराल को हम जो लगा दे रहे हैं, यानी 10 से 20 में, यही हमारा क्या है? इसी को क्या कहते हैं? इस पूरे को क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। किसी भी वर्ग की उच्च उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर, देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर, ये माइनस अंतर को क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। ये क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बराबर वर्ग की उच्च सीमा माइनस वर्ग की निम्न सीमा। जैसे 20 से 10, वर्ग की उच्च सीमा माइनस 10, यानी चाहे देखिए ऐसे भी लिखा रहेगा 10 से 20, 20 से 10, या फिर 10 से 20, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी प्रश्न देगा वो आपको पता होना चाहिए कि ये उच्च वाला है और ये क्या है? निम्न वाला है, बस यही है। और ये ओवरऑल क्या है? वर्ग अंतराल है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी 0 से 5 देगा तो कभी 5 से 0 दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ठीक है। चलिए ये हुआ सीमा, वर्ग अंतराल हो गया। अब हम नेक्स्ट में बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपका आ गया है, यानी ये चीजें आपको समझना अति आवश्यक था। वर्ग अंतराल, उच्च सीमा और निम्न सीमा, ये समझना बहुत ही आवश्यक था, इसलिए बता दिया गया। ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। कह रहा है टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। यहाँ पे आपको बारंबारता सारणी बनानी, बस ऐसे ही प्रश्न पूछेगा और कुछ नहीं कहेगा। बस कहेगा टैली चिन्ह लगा करके निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बना दीजिए। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए आपको देखिए करना क्या होगा कि सबसे पहले आप वर्ग अंतराल बना लीजिएगा। दो सारणी बनेगी, एक हो जाएगी वर्ग अंतराल, ये सवाल को लगा लेते हैं, वर्ग अंतराल, और दूसरी सारणी क्या हो जाएगी? बारंबारता, या मान लीजिए बना लीजिए टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, और क्या हो जाएगी? बारंबारता, बारंबारता, ये हो जाएगी आपकी। ठीक, बस यही आपकी सारणी बनानी है। सारणी, ये क्या बन रहा है? सारणी। सारणी हुई। देखिए वर्ग अंतराल, अब इसमें ये नहीं कहा है कि 0 से 5 का वर्ग अंतराल बनाइएगा, 5 का डिफरेंस पे वर्ग अंतराल बनाइएगा, या 10 के डिफरेंस पे वर्ग अंतराल बनाइएगा, इसमें ये नहीं कहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको करना क्या होगा कि आप एक तो ये देख लीजिए
कि सबसे पहले संख्याओं को आप किस में रख लीजिए, आरोही क्रम में रख लीजिए। किस में रख लीजिए, आरोही क्रम में। तो यहाँ हम रख लेते हैं आरोही क्रम में। देखिए यहाँ रख लीजिए आरोही क्रम। आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। सबसे छोटा इसमें कौन सा है वो खोजिए। सबसे छोटा आपका 12 है। 12 हो गया, फिर 12 हो गया, उसके बाद एक 12 ये, 12 दो, उसके बाद फिर कितना, 13। 13 कितनी बार है, 2 बार 13 है। एक 13 और दो 13, यानी 13 हो गया। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद 14 है। 14 है, एक 14 कितनी बार है, 14 एक बार है। तो 14 हो गया। उसके बाद कितना है, 15 है। 15 कितनी बार है, एक बार, दो और तीन और 4 बार। 15 हो गया, 4 बार 15, ये हो गया। उसके बाद कितना है, उसके बाद 16 है। एक 16, दो 16 और तीन 16। एक, दो और तीन, 3 बार 16 है। ये हम आरोही क्रम में रख लिए। जब हम आरोही क्रम में रख लिए तो हमको ये पता है कि हमारा जो मिनिमम रेंज है वो 12 का है और मैक्सिमम रेंज कितने का है, 16 का है। तो हम इसको ये कर सकते हैं ना कि इसी में से बनाना है, इसी में बनाना है। तो हम ऐसा करते हैं, वर्ग अंतराल हम क्या ले लें, ले लें 10 से 15 के बीच में वर्ग अंतराल ले लें, और क्या लें, 15 से 20 के बीच में। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में ये हमारी सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो वो जो वर्ग अंतराल बनाएंगे 10 से 20 के बीच में, 5 5 का अंतर ले लेंगे, 10 5 15 और 15 5 20, 5 का अंतराल पे हम अपने अनुसार लेते हैं। कभी कभी सवाल में बताता है कि आप 5 के अंतराल पे लीजिएगा या 10 के अंतराल पे लीजिएगा या 20 के अंतराल पे लीजिएगा, वो बताता है सवाल। लेकिन यहाँ सवाल नहीं बताया है, इसलिए हम कम से कम दो वर्ग अंतराल तो बना ही लें। एक 10 से 15 के बीच में, एक 15 से 20 के बीच में। तो 5 5 का अंतर क्या बना लेते हैं, दो अंतराल बना लेते हैं हम। तो मैक्स मिनिमम रेंज 10 का और मैक्सिमम रेंज 20 का हो रहा है। अब देखिए 10 से 15 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। देखिए 10 से 15 के बीच में संख्याएं कौन कौन सी आएगी, एक 12 आएगी, दो 12, 12 ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये, यानी कितनी संख्या आएंगी, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, 8 9, यानी कितनी संख्याएं बारंबारता आएंगी, 10 से 15 के बीच में 9 बारंबारता आएगी। यानी संख्याएं गिन लीजिए, जो हमारी संख्या 10 से 15 के बीच में आ रही है, 10 से 15 तक में आ रही है, वो कितनी संख्या है, 9 संख्या है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी संख्या 10 से 15 में आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। तो उसी को हम लिख लिए, 10 से 15 के बीच में कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब उसके बाद 15 से ज्यादा, 20 से 20 तक। तो 15 से ज्यादा का मतलब 16, एक दो तीन, तो कितनी संख्या है, तीन। 16 कितनी बार आया है, 3 बार, यानी 15 से 20 के बीच में कितनी संख्या है, 3 बार आया, 3 संख्या है। तो हम इसको बारंबारता में क्या लिख लिए, 3 लिख लिए। अब देखिए हम टैली चिन्ह बनाते हैं। देखिए टैली चिन्ह बनाने के लिए कुछ फंडामेंटल, कुछ फंडा होता है कि जैसे अगर 5, जैसे इस 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 5 लिख सकते हैं, 5 4 9 कर दें। ठीक है, तो 4 को हम ऐसे लिखेंगे, एक दो तीन चार, 4 टैली चिन्ह दिखा देंगे। और प्लस क्या हो जाएगा, इस 5 को, एक दो तीन चार, जब 5 बनाना है ना तो 4 बना के इसको एक ऐसे कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं, 5 बना लिए पहले, एक दो तीन चार पाँच, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, ये यहाँ होगा। अब ये इसको खींच देंगे ऐसे, तो ये 5 हो गया, टैली चिन्ह 5 हो गया। और उसके बाद और कितना बनाना है, और बना देना है आपको 4, एक दो तीन चार, ये 4 बनाना है। तो 5 और 4 कितना हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 टैली चिन्ह हो गया। तो यही टैली चिन्ह बनाना है। अब इस 3 को बनाना है, तो 3 में कुछ नहीं करना है, केवल 3 लाइन खींच देनी है, एक दो तीन, बस इतना ही करना था। ये आपका 2 नंबर का सवाल तैयार है। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस ये 2 नंबर का सवाल आपका तैयार है। टैली चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा। 5 4 का, जैसे अगर 3 है तो 3 लाइन खींच दे, अगर 4 आता तो 4 लाइन खींच दे, अगर 5 आता, 5 अगर 5 का टैली चिन्ह बनाना हो तो क्या करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, सॉरी
चार, पांच का अगर टैली चिन्ह बनाना है तो चार लाइन खींचने के बाद एक लाइन ऐसे क्रॉस कर देंगे तो वो पांच का टैली चिन्ह हो जाएगा। अब छह का बनाना है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, एक दो तीन का, तीन तीन का कर लीजिए, या तो फिर क्या कर लीजिए, या फिर आप पांच एक छह कर सकते हैं, तो एक दो तीन चार और एक पांच और एक एक टैली चिन्ह छह, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कैसे है, लेकिन अगर संभवतः छह सात आठ आ रहा है तो आप पांच प्लस करके कर सकते हैं। ठीक है, पांच प्लस करके ही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। छह या तीन तीन का दिखा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 कर रहा है, 40 खेतों की प्रति हेक्टेयर उपज दिया है। 40 खेतों की प्रति हेक्टेयर उपज कितना दिया है? कुंटल में दिया है। नीचे दी गई है, 5 का वर्ग अंतराल लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। देखिए, इसमें आपसे कह दिया कि 5 का वर्ग अंतराल लीजिएगा। क्या लीजिएगा? 5 का वर्ग अंतराल लीजिएगा। पिछले वाले सवाल में नहीं कहा था, फिर हम अपने से 5 का वर्ग अंतराल ले लिए थे। इसमें 5 का वर्ग अंतराल कहने के लिए, मतलब लेने के लिए कह रहा है। तो इसलिए 40 खेतों की प्रति हेक्टेयर उपज, यानी 40 खेत हैं, ये पूरे 40 खेत दिए हुए हैं। आप काउंट कर सकते हैं, पूरे 40 खेत दिए हुए हैं। 40 खेतों की उपज दिया है कि प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 30 क्विंटल, एक हेक्टेयर में 20 क्विंटल, 25 क्विंटल, 18 क्विंटल, 16 क्विंटल, 20 क्विंटल, 28 क्विंटल, 26 क्विंटल, ये सब टोटली दिया हुआ है। नीचे दी गई है, 5 का वर्ग अंतराल लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। कह रहा है एक बारंबारता बंटन सारणी बना दीजिए। चलिए, एक बारंबारता बंटन सारणी बना देते हैं हम। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं इसमें कि इसमें मैक्सिमम उपज कितनी है। मैक्सिमम उपज सबसे पहले निकाल लेते हैं। मैक्सिमम उपज, थोड़ा इसको पतला कर दें, बहुत मोटा हो रहा है थिकनेस इसका। चलिए, मैक्सिमम उपज, जब मैक्सिमम हम उपज लेंगे तो अब इसमें खोजिए, इतना ऐसी कौन सी खेत है जिसमें सबसे ज्यादा उपज हुआ है, सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है। तो आपको देखिए, 30 20 ये 28, सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है? 20 30 28, ये 45 यहाँ पे है, 45, और उसके बाद और इससे बड़ी देखिए कोई है 45, ये 47। हमको लगता है बस अब 47 से ज्यादा अधिक नहीं है, तो मैक्सिमम उपज कितनी हो जाएगी? 47। मैक्सिमम उपज 47 हो गई। और मिनिमम उपज, मिनिमम उपज, मिनिमम उपज कितना हो जाएगा? सबसे छोटी उपज वो किस खेत में है? देखिए, ये 11 दिख रहा है, इससे भी छोटा है। 11 से छोटा हमको नहीं लगता है कोई है। 11 हो गया, 47 क्विंटल ये हो गया, 47 क्विंटल हो गया, और ये 11 क्विंटल हो गया। ठीक है, 47 क्विंटल और 11 क्विंटल हो गया। चलो, ये हो गया। अगर हम इसका रेंज निकालना चाहें, परिसर निकालना चाहें, तो परिसर अगर हम निकालना चाहें तो परिसर बराबर क्या होगा? वही मैक्सिमम रेंज 47 माइनस मिनिमम रेंज कितना? 11। तो 47 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 36। परिसर कितने का आ जाएगा? 36। अच्छा, ये हम निकाल क्या रहे हैं? हम ये निकाल रहे हैं कि हमको वर्ग अंतराल में कितनी सारणी बनानी, मतलब सारणी में वर्ग अंतराल कितना तक लेके जाना है। 0 से 5 तक, 0 से 5 हो गया ठीक है, 0 से 10 हो गया ठीक है, 0 से 20 हो गया, जैसे 0 से 5 ठीक है, फिर 5 से 10 ठीक है, फिर 10 से 15 ठीक है। ये कहाँ तक लेके जाएं हम, इसी चीज को हम इस परिसर से निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे वर्गों की संख्या, नहीं कुल मिला के हम वर्ग निकाल लें। वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? वर्गों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, वर्गों की संख्या जो हो जाएगी वो परिसर बटा, परिसर बटा क्या, ये चीज, जो 5 का वर्ग अंतराल बनाना है, कितने का वर्ग अंतराल बनाना है? तो कितने का वर्ग अंतराल बनाना है? 5 का वर्ग अंतराल बनाना है, तो 36 बटा कितना हो जाएगा? 36 के बटा 5, तो कितना बन जाएगा? 5 सत्ते 35, 5 7.2। अगर 7.2
7 से ज्यादा हो रहा है तो आप कितने वर्ग बना दीजिएगा, 8 वर्ग बना लीजिएगा। कितना वर्ग बन जाएगा, 8 वर्ग बन जाएगा। तो अब चलिए 8 वर्ग जब बन जाएगा तो 8 वर्गों को हम बना लेते हैं। यानी अब हम एक सारणी बनाएंगे। यहाँ सारणी बनानी है हमको। तो सारणी देखिए, एक हो जाएगा वर्ग अंतराल का, यहाँ हो गया वर्ग अंतराल। उसके बाद बारंबारता, टैली चिन्ह नहीं पूछा है, मत बनाइए। अगर आपको आवश्यकता है, अगर आपको लग रहा है कि हमको बनाना चाहिए तो अभी मैं बता देता हूँ। पहले इतना लगा लीजिए, उसके बाद हम साइड में टैली चिन्ह बना देंगे। ठीक है, चलिए। कितने कितने से लेके जाना है, 5-5 के अंतराल पर लेके जाना है। जब 5-5 के अंतराल पर लेके जाना है तो हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे 11 से छोटी संख्या नहीं है, इसलिए जीरो से लेने से क्या मतलब है। हम 10 से लेंगे तो 10 के अंदर 11 आ जाएगा, 10 के बाद 11 ही आता है। अगर यहाँ 8 दिया होता या 9 दिया होता तो हम 5 से स्टार्ट करते, है ना। लेकिन ऐसा दिया नहीं है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वर्ग अंतराल 10 से लेके कहाँ तक, 15 हो जाएगा। 10 से 15, फिर 15 से कितना, 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, 25 से 30, फिर 30 से 35, 1 2 3 4 5, वर्गों की संख्या 8 तक लेके जाना है। फिर 35 से 40 हो जाएगा, फिर 40 से 45 हो जाएगा, 40 से 45 हो गया, फिर 45 से क्या, 45 से 50 हो जाएगा। यही करना है। तो देखिए अब हम इसी में खोजते हैं 10 से 15 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। 10 से 15 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया। चलिए अच्छा, अब मैनेज करिएगा। 10 से 15 के बीच में संख्याएं, देखिए 10 से 15 के बीच में कौन कौन सी आएगी, एक 11 आ जाएगा। ठीक है, और कोई संख्या है 15 के अंदर या 15 तक, 16 हो गया, 17 हो गया, ये सब होगा ना, ये भी 16 है, यहाँ 20 है, 20 20, बस एक ही है। यानी 10 से 15 के बीच में कितनी संख्या है, 11 वाली है, यानी एक संख्या है। 10 से 15 के बीच में एक संख्या होगी। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद 15 से 20 में खोजिए। 15 से 20 में तो एक तो 15 ही आ जाएगा, एक 15 हो गया, एक 20 हो गया, 18 हो गया। देखिए मैं इसको चिन्ह लगाने के लिए गोला कर दे रहा हूँ जो, 15 18 20 16 18, फिर 20, 30 तो होगा नहीं, फिर 20 होगा, और ये सब होगा नहीं, वो ये 16 भी होगा, और कौन होगा, यहाँ ये 17 है, ये भी होगा, और कौन सा है, ये 20 होगा, ये भी 20 होगा, और 35 28 45 ये 20 होगा, और ये वाला 20 होगा। देखिए गिन लीजिए, और तो नहीं छूट रहा है ना, कोई छूट तो नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 और 13। ठीक है, कितना हुआ, 13। 15 से 20 में कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 15 से 20 के बीच में कितनी संख्या आ जाएगी, 13 संख्या आ जाएगी। ये 13 संख्या हो गई। अब 20 से 25 के बीच में देखिए, 20 से ऊपर 25 से 25 तक, तो एक आ जाएगा ये वाला, एक ये हुआ 20 से 25 में, नो सॉरी 25, हाँ 20 से 25 में है, 20 से 25 में 25 हो गया, 28 तो होगा नहीं, एक 25 ये होगा, एक 26 तो होगा नहीं, ये 22 होगा, ये 24 होगा, और 28 तो होगा नहीं, 25 तक हमको देखना है, 35 18 होगा नहीं, देखिए एक 18 इसमें छूट गया है, ये इसमें एक 18 छूट गया है, ये वाला। थोड़ा सा बस इसी पे ध्यान रखना होता है, ये 18 जाएगा किसमें,
ये 18 वाला इसमें आएगा, 15 से 20 वाले में, तो 13 के बजाय ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो गया, 14। 20 से 25 वाले में काउंट कर लीजिएगा जो चल रहा है। 20 से 25 वाले में और कोई छूट रहा है, 23, एक ये आएगा 20 से 25 वाले में आएगा। तो देख लीजिए, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 और एक 5। ये कितना हो जाएगा, 20 से 25 में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 20 से 25 में 5 हो गया। अब 25 से 30 में खोजिए। इससे 25 से 30 में, 25 वाला हो चुका है, 25 से ऊपर का खोजिएगा। 30 में देखिए, एक ये है, 30 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, 28 वाला भी हो जाएगा, और 30 वाला ये हो जाएगा, 30 वाला ये हो जाएगा, 25 से 30 में ना 26 भी आ जाएगा। इस लाइन में सब खत्म हो चुके हैं, देखिए इस लाइन में कोई भी नहीं बचा है, अब इस लाइन में खोजना है। तो 25 से 30 के बीच में ये सब हो गया, ये वाला 26 हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, 25 से 30, 28 भी हो जाएगा। ये हो गया, ये भी 28 हो गया। ठीक, बस इतना। अब काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, गोला वाला 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना, 11। 25 से 30 के बीच में कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, 25 से 30 के बीच में 11। अब 30 से 35 के बीच में खोज लीजिए, 30 से 35 के बीच में, इस वाले में सब कट गया है, इस वाले में कोई नहीं रह गया है, इसको आप काट सकते हैं। ये खत्म। अब वही देखना है 30 से 35 के बीच में, 30 से 35, 30 से 35 में एक 28 ये हो जाएगा, ये वाला हो गया, और एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो काउंट कर लीजिए, 1, 2, त्रिभुज वाला टाइप में, 1, 2, 3, 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 30 से 35 में कितना हो गया, 4 हो गया। 35 से 40 के बीच में खोज लीजिए, 35 से 40, 35 से ऊपर 40 तक। तो एक ये हो गया, 40 वाला। 35 से 40, मैक्सिमम 40। एक ये हो गया, और 35 से 40 ऊपर है नहीं कोई, 45 बचा इधर, बस। 35 से 40 में बस 2 होगा। 35 से 40 के बीच में कितना होगा, 2 हो जाएगा। 40 से 45 के बीच में देख लीजिए, 40 से 45 के बीच में एक तो ये हो जाएगा, पेन चेंज कर देते हैं, एक तो आपका ये हो जाएगा, ये 45 वाला हो गया, और इस लाइन में अब कोई नहीं बचा है, इधर देख लीजिए, इसमें देखना है 40 से 45 के बीच में, 40 से 45 के बीच में एक तो ये 45 हो गया, 47 होगा नहीं, एक ये 45 हो जाएगा, 2 हो गया, बस। यानी कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब 45 से 50 के बीच में एक 47 बच रहा है, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यही आपकी साड़ी बन गई। अब अगर, अब देखिए इसमें 10 से 15 के बीच में 12 मरता, एक आई। अगर इसका टैली चिन्ह बनाना है, टैली चिन्ह बनाना है, तो यहाँ आप लिख दीजिए टैली चिन्ह। देखिए टैली चिन्ह बनाना है, तो टैली चिन्ह इसका 1 हो जाएगा। 14 का हो जाएगा 5, 5, 10, 4, 14, यानी 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5 बनाइए, 10, 10, 4, 14, 5 बनाना है सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। 11 बनाना है, 6, 5, 11, यानी आप कर लीजिए 5, 5, फिर 5, 5, 5, 10 और एक 11 हो जाएगा।
चार का बनाना है, एक दो तीन चार, टैली चिन्ह हो गई। दो का बनाना है, एक दो, फिर दो का बनाना है, एक दो, फिर एक का बनाना है, एक। यही इसका टैली चिन्ह और वर्ग अंतराल का बारंबारता सारणी आपकी बन गई। देखिए इसमें हम बहुत बड़ा दे दिए हैं, इसलिए दे दिए हैं कि आप कम से कम बड़ा रहेगा तो छोटे सवाल को बड़े आसानी से कर लेंगे। सवाल इतना बड़ा पूछता नहीं, बहुत रेयर केस में पूछता है। ठीक है, लेकिन अगर इससे छोटा सवाल आएगा तो बड़े आसानी से आप कर लेंगे। तो बस करना कुछ नहीं होता है कि वर्ग अंतराल निकाल देना होता है। जैसे यहाँ हमने परिसर इसलिए निकाला, वर्गों की संख्या इसलिए निकाला क्योंकि कितने वर्ग बनाए जाए। तो वर्गों की संख्या एक दो तीन चार पाँच छः सात सात आठ, आठ वर्ग इसलिए हम यहाँ से निकाल लिए कि आठ वर्ग बना करके हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो करना क्या था, मैक्सिमम संख्या देख लीजिएगा और मिनिमम संख्या देख लीजिएगा। मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा दीजिएगा, आएगा परिसर आ जाएगा। अब उस परिसर में अब अगर कहा देगा कि 10 के अंतराल बनाइए तो 10 से भाग दे दीजिएगा। अगर कहेगा कि या 5 के अंतराल में बनाइए तो 5 से भाग दे दीजिएगा। अगर यही कहता 10 के अंतराल बनाइए तो हम 36 में 10 से भाग देते तो आ जाता 3.6। यानी हम कितने वर्ग संख्या कितनी बनाते, चार बनाते। 3.6 मतलब एक आगे निकल जाते तो कितनी बनाते वर्ग संख्या, चार बना लेते, तो वो आ जाता। ठीक है, यही आपकी सारणी रहेगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया। देखिए ऐसे छोटे प्रश्न पूछते हैं, निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। अब बारंबारता सारणी बना दीजिए। इसमें ये नहीं कहा है कि कितने के अंतराल बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे छोटी संख्या को खोज लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम वर्ग अंतराल बना लेते हैं। वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता। टैली चिन्ह नहीं क्या है, मत बनाइएगा, आपको टैली चिन्ह बना बता दिए हैं कैसे बनता है। वर्ग अंतराल हो गया और वर्ग अंतराल हो गया और बारंबारता हो गई। ठीक, अब इसमें वर्ग अंतराल आपको ये लग रहा होगा कि वर्ग अंतराल हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए स्टार्ट करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे छोटी संख्या खोजिए, मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज खोज लीजिए पहले। मैक्स रेंज कितना होगा, मैक्स रेंज आपका 15 15 15 16, मैक्स रेंज कितना गया है, 16 तक गया है। और मिनिमम रेंज कितना गया है, मिनिमम रेंज कितने से है स्टार्ट है, 12 है। और कोई है नहीं, 12 है। तो आप कहाँ से लीजिएगा कि 10 से क्या ले लीजिएगा, 10 से 20 तक में सब हो जाएगा। तो ऐसे करिएगा 10 से 15 और उसके बाद 15 से 20 कर लीजिएगा। ठीक है, यही एक, केवल एक वर्ग संख्या एक बनाने से सही नहीं होगा, कम से कम दो वर्ग बनाइए आप। तो क्या कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख लिए कि मिनिमम क्या है 10 है और मैक्सिमम कितना है 20 है। यानी मैक्सिमम जो संख्या आई है वो 16 आई है और मिनिमम संख्या कितनी आई है, 12 आई है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, जो रेंज हम बनाएंगे वो 10 का बना लें और कितना बना लें, 16 के आगे 20 का बना लें। तो हम यहाँ कर लेते हैं क्या, 10 से 15 और इसके बाद 15 से क्या, 20, ये बना लेते हैं। तो 10 से 15 के बीच में संख्या काउंट कर लीजिए कितनी है। 10 से 15 के बीच में 15 तक जो संख्या है, एक संख्या ये होगी, 15 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, फिर 15 हो जाएगी, फिर 14 हो जाएगी, फिर 13 भी हो जाएगी, फिर 15 भी हो जाएगी, 12 हो जाएगी और 15 हो जाएगी। गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, कितना आ गया, 9। 10 से 15 के बीच में कितनी बारंबारता होगी, 9 होगी। और 15 से 20 के बीच में एक 16 होगा, एक दो और तीन, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर टैली चिन्ह बनाने के लिए कह रहा है तो 5 4 9 कर दीजिएगा, एक दो तीन चार, एक 5, एक दो तीन चार, ये टैली चिन्ह यहाँ बन जाएगी। तीन का एक दो तीन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से सवाल हो जाएगा। केवल 1 मिनट सवाल लगेगा, समय लगेगा, आपको समझाने के लिए समय लग रहा है। बाकी अगर आपको समझ में आ जाएगा, लगाने के लिए आपको 1 मिनट समय ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। 2020 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि 5 का वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता सारणी बनाइए। तो आप इसको बना सकते हैं। वर्ग, यहाँ लिखेंगे क्या, वर्ग अंतराल, उसके बाद क्या, बारंबारता। बारंबारता टैली चिन्ह नहीं पूछा है, छोड़ दीजिए। वर्ग अंतराल किस में कह रहा है, 0 से 5, ये कह रहा है 5 के अंतराल पर। तो देखिए सबसे मिनिमम रेंज कितना है, 2 है। ठीक है, 2 है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से 5, 0 से 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 5 हो गया, 0 से 5 हो जाएगा। अब मैक्सिमम रेंज कहाँ तक गया है, 48।
यानी 48 गया है तो हम जीरो से लेके कहाँ तक करनी बनाना है हमको, 50 तक। तो पाँच पाँच का अंतर चल रहा है। अब फिर क्या होगा, 5 से 10, फिर 10 से क्या, 15, फिर 15 से क्या, 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50। अब इस सवाल को आप इसमें खोज लीजिएगा कि इस रेंज में कौन कौन से हैं। जीरो में पांच कौन सा है, एक दो है, और कौन है, बस एक आएगा। जीरो से पांच के बीच में कितना आएगा, एक नहीं नहीं, हाँ ठीक है, एक चार भी आएगा, सॉरी चार भी आएगा। जीरो से पांच में चार भी आएगा तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। पांच से दस के बीच में कितनी आ जाएगी, एक आठ आ जाएगी। और पांच से दस के बीच में बस एक ही है तो एक हो जाएगा। और दस से पंद्रह के बीच में एक ग्यारह आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, एक ग्यारह, एक चौदह, सॉरी, हाँ ठीक है, 10 से 15 के बीच में लेना है। 14 हो जाएगा, 16 होगा नहीं, 15 तक जाना, यानी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। 15 से 20 के बीच में देख लीजिए, 15 से 20 के बीच में एक 16 हो गया, एक 16 हो गया, एक 20 हो गया, और बस दो होगा, दो हो गया। 20 से 25 के बीच में देख लीजिए, 20 से 25 के बीच में, 20 से 25 के बीच में देखेंगे तो एक 25 होगा, बस 20 से 25 के बीच में एक आएगा। 25 से 30 के बीच में देख लीजिए, 25 से 30 के बीच में एक 28 आएगा, और एक 30 आएगा। कितना हो गया, 25 से 30 के बीच में दो हो गया। 30 से 35 के बीच में देख लीजिए, 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में कोई भी नहीं है हमको लगता है, 30 से 35 के बीच में कोई नहीं है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 30 से 35 के बीच में जीरो हो जाएगा। 35 से 40 के बीच में क्या होगा, 35 से 40 के बीच में एक हो, 35 से 40 के बीच में एक है। 40 से 45 के बीच में क्या है, एको नहीं है, यानी जीरो हो जाएगा। 40 से 45 के बीच में जीरो हो गया, ठीक है, 40 से 45 में जीरो हो गया। फिर 45 से 50 में क्या आ गया, 48 आ रहा है, एक हो गया, ठीक है। बस यही आपकी बारंबारता सारणी बन गई, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब आई थिंक आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, आयत चित्र, हिस्टोग्राम भी पूछता है, पूछ लेता है कि आयत निम्नलिखित का आयत चित्र बनाइए। तो ये भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है, अब पूछा भी गया है, एक बार पूछा है सवाल को, तो इसलिए बता दिया है, मे भी हो सकता है इस बार आ जाए। और करना इसमें भी कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, जैसा दिया गया है बस आयत का चित्र ही आपको बनाना होता है। तो चलिए हम आयत के चित्र को बनाते हैं। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बारंबारता बंटन वगैरह दिया हुआ है, बस उसको आयत में चित्र के अनुसार दिखा देना है। तो देखिए, हम आयत चित्र बना लेते हैं। आयत चित्र कैसे बनता है, देखिए, आयत चित्र, तो हम यहाँ से आयत चित्र बना लेंगे। ये हो जाएगा, ये पॉइंट को आप मान लीजिए जीरो, ठीक है। और इधर देखिए, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये माप है, जीरो से 10, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये दिया है, ठीक हो गया। और कहाँ से स्टार्ट है, दो से स्टार्ट है, ये देखिए, ये जीरो से जो चल रहा है ना, ये कहाँ से स्टार्ट है, दो। हम ये कर लेंगे, जीरो से ये दो हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ये छह हो जाएगा, ये आठ हो जाएगा, और ये आठ हो गया, आठ दो 10 हो गया, 10, 10 दो 12 हो गया, 12 दो 14 हो गया, 14 दो 16 हो गया, 16, इसको और बढ़ा देंगे, 18 हो गया यहाँ पे। और यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। अब उसी को दिखाना है, कह रहा है बारंबारता जीरो से 10 में दो पे ले जाइए, जीरो से 10 में कहाँ ले जाइए, आयत चिन्ह बना दीजिए, ये बन गया जीरो से दो पे, जीरो से 10 और जीरो से ये दो,
0 से 10 में कितने तक बनाना है बारंबारता? 2 पे बनाना है। उसके बाद फिर कह रहा है 10 से 20 में जो है ना, ये किस पे बनाना है? 8 तक लेके जाना है। तो 8 कहाँ है? ये है, यहाँ पे है। यानी कहाँ तक आप ले जाएंगे इस आयत को? ये यहाँ से लेके आइए, गिराइए कहाँ पे? 20 वाले पे। देखिए 8 वाला 20 वाले गिर रहा है, 10 से 20 पे गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है। उसके बाद फिर 15 पे ले जाइए। 14 1 15, यानी यहाँ इसे 16 और 14 के बीच में, यानी इसको यहाँ से ले जाइए। सॉरी, थोड़ा सा पेन इधर उधर हो जा रहा है, आप समझ लीजिए इसको। तो 20 से 30 पे गिरेगा ये, 20 से 30 पे गिर गया। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है 30 से 40 पे। देखिए 30 से 40 पे कहाँ ले जा रहा है? 20 पे। 30 से 40 वाले कहाँ ले जा रहा है? एकदम ऊपर 20 टॉप पे ले जा रहा है। ये लिया। फिर उसके बाद कह रहा है 40 से जब 50 पे 16 पे ले आ रहा है। 16 मतलब ये यहाँ पे, यहाँ पे देखिए इसके सामने यहाँ पे, यहीं से ले आ रहा है 40 से 50 पे। ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है 50 से 60 है, यानी 50 से 60 वाला 6 पे ले जा रहा है। 6 कहाँ है? ये यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे समथिंग कुछ यहाँ पे। बस यही आपका आयत चित्र बन गया। 2 नंबर आपका पक्का हो गया। 2 नंबर पक्का। कुछ नहीं करना है, कुछ करना था क्या? कुछ नहीं करना था। बस आयत चित्र बनाना था। आयत चित्र बनाने के लिए हमने बता दिया कि ये जो बारंबारता है इधर आप खींच लीजिएगा, यहाँ ये बारंबारता खींच लीजिएगा। बारंबारता हो गया। और ये वाली क्या हो गई? माप की लाइन हो गई। तो माप और बारंबारता कीजिएगा। ये जैसे दिया है, 2 से स्टार्ट करिए, 2 4 6 8 10 20, कहाँ तक लेके जाइएगा? 20 तक लेके चले जाइएगा। इसी के अंदर सब कुछ आयत बन जाएगा। और इधर 0 से 10 20 30 40 50 60 कर दीजिएगा। बस वही चीजों को आप यहाँ पे आयत बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब आता है मीडियन। क्या आता है? मीडियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे एक प्रश्न अवश्य आता है। तो देखिए मीडियन में समझिए, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है। यदि पदों की संख्या सम है, तब माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। यदि पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या मतलब जैसे दे दे 2 3 4 6, ऐसे दे दे। तो इसमें पद गिनिए, कितने पद हैं? 1 2 3 4। तो चार क्या है? पद पद संख्या कितनी आई? पद 4 आ गया। और ये चार क्या है? सम है। चार हमारा सम है। जब हमारा चार सम है तो सम आएगा, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ रख लेंगे 4 के बट्टा 2 वहां पद, और प्लस 4/2 प्लस 1वां पद। ये इस तरीके से हो जाएगा। अभी सवाल बताया जाएगा कि जब पदों की संख्या सम आएगी तो फार्मूला ये हो जाएगा। यदि पदों की संख्या विषम आ गई, जैसे यहाँ पे फिर एक 7 आ गया, तो अब पदों की संख्या कितना? 4 ना होकर के क्या हो जाएगा? 5 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? पदों की संख्या विषम हो गई, यानी n इजकल टू क्या? 5 आ गया। जब n इजकल टू 5 आ गया तो उसके लिए माध्यिका का जो सूत्र हो जाता है वो n+1/2 पद हो जाती है। यहाँ से वैल्यू हम रख लेंगे, आ जाएगा। देखिए अब हम सवाल को लगाते हैं, अभी आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगी। सवाल कर रहा है 4 11 16 15 12 5 7 9 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब अब इसमें पूछ रहा है माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम सवाल को हल करने पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में? चाहे आप आरोही में लिखिए, चाहे अवरोही में लिखिए, किसी में भी लिखिए। आरोही में लिख लेंगे तो आरोही में सबसे छोटा कौन है? 4 है। उसके बाद 4 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 10 हुआ, 4 7 10, सॉरी 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 9 भी है, एक मिनट, क्या है? 9 हो जाएगा। 9 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 5 भी है, मिनट। देखिए 4, उसके बाद ये 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है। 4 5 7 9 10, फिर 11, 11, फिर 11 के बाद फिर क्या है? 12 है, 12 हो गया। 12 के बाद फिर 15 16, 15 हो गया, 16 हो गया। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। अब कह रहा है, अब बताइए पदों की संख्या। अब हम यहाँ देख लेंगे पदों की संख्या। संख्या बराबर क्या है? पदों की संख्या 9 आई है। 9 क्या है? विषम है। क्या है?
विषम, जब 9 विषम है तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, विषम पदों की माध्यिका। देखिए फार्मूला ये हुई ना, यदि पदों की संख्या विषम है तब माध्यिका, 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 माध्यिका बराबर हो जाएगी, माध्यिका मीडियन m बराबर हो जाएगी n प्लस वन बाई टू पद। यही फार्मूला है। अगर मीडियन क्या है, विषम है, तो n प्लस वन बाई टूवा पद हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, ये n बराबर कितना है, 9। n की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस 1/2, तो 9 1 10, 10 के बटा 2 यानी क्या है, पांचवा पद। आंसर ये नहीं हुआ, अब पांचवा पद इसमें खोजिए कौन सा है, इसीलिए तो आरोही क्रम में रखे थे, 1 2 3 4 5, यानी पांचवा पद क्या है, पांचवा पद बराबर 10। माध्यिका बराबर कितनी हो जाएगी, माध्यिका इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हुआ। ऐसा नहीं कि पांचवा पद लगा के आप छोड़ दीजिएगा, नहीं, पांचवा पद आने के बाद अब इसमें खोजिएगा कि जो हम आरोही क्रम बनाए हैं इसमें पांचवा पद है कहाँ, तो 1 2 3 4 5, ये के माध्यिका कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। देखिए 9 पद है, 4 इधर हो गया, चार, चार इधर हो गया, चार इधर, चार इधर, तो बीच वाला माध्यिका हुई नहीं हुई, 10 क्या है, माध्यिका हो गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 8 7 10 6 9 12 13 2 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए पदों की संख्या किसमें कितनी आ गई, 8 आ गई। लेकिन सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप आरोही क्रम में रखिएगा, किसमें क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम में। तो हम सबसे पहले आरोही क्रम में लेने पर, आरोही क्रम में जब करेंगे तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद क्या है, 12 है, 12 है, 12 के बाद क्या है, 13 है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 3 3 6 2 8। पदों की संख्या, पदों की संख्या इक्वल टू 8, जो कि क्या है, सम है। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर, देखिए माध्यिका और जब पदों की संख्या n थी तो हमने क्या बताया था, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2, यानी n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, वां पद बटा क्या, बटा 2। तो n/2, n की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है, तो कितना हो जाएगा, 8 के बटा 2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद, वां पद की बटा कितना, 2, तो कितना हो जाएगा, 8/2, 8/2 मतलब क्या, चौथा पद, चौथा पद और प्लस 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 हुआ, 4 और 1 5, चौथा पद प्लस पांचवा पद बटा कितना, 2। अब खोजिए इसमें चौथा पद कहाँ है, देखिए चौथा और पांचवा पद दोनों होगा, 1 2 3 4, एक 8 होगा और ये 9, 8 + 9/2, तो कितना हो जाएगा, 8 + 9 के बटा 2, तो 9 8 17, 17 के बटा 2, तो कितना आया, 2 8 16, 8.5, यानी इसका जो मीडियन होगा ये इन 8 और 9 के दोनों के बीच वाला होगा मीडियन। क्योंकि देखिए पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो भाई चार चार करेंगे, इधर अलग करेंगे तब भी नहीं होगा। तो ये जो बीच वाला पद है, 8 और 9 के बीच में कितना आएगा, 8.5 आएगा, नहीं आएगा, यही 8.5 क्या है, मीडियन पद है, 8 इधर तक, 9 इधर तक, और ये इसका बीचों बीच वाला पद हो गया। ठीक है, इसका बीचों बीच वाला पद ये हो गया। तो इसका जो मीडियन होगा वो 8.5 होगा। तो इस तरीके से लगेंगे, इस सवाल को आप
फार्मूले को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि पदों की संख्या अगर सम है तब क्या होगा और पदों की संख्या अगर विषम है तब के लिए फार्मूला क्या होगा। फार्मूला अगर आपको याद रहा तो ऐसा मत करिएगा कि एग्जाम में चौथा पद और पांचवा पद आ गया तो आंसर वही हो जाएगा, नहीं। अब चौथा पद और यहाँ बीच में प्लस भी है, प्लस पांचवा पद, दोनों का मान आप जो आरोही क्रम में रखे हैं यहाँ से जो आरोही क्रम में रखे हैं यहाँ से आप देख करके भाग दे लीजिएगा 2 से, जो आएगा अब वो उसका आंसर होएगा। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका माध्यिका भी हो गई संपद और विषम पद के लिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है जो कि बहुविकल्पी बहुत बार पूछा गया है, आप उठा के देख लीजिए, सीरीज बहुत बार पूछा गया है। पूछ लेता है कि वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा क्या होगी। तो हमने बताया था, अभी ही बताया था कि 10 से 20 में उच्च सीमा ये 20 होगी, उच्च सीमा 20 है और ये 10 क्या है, निम्न सीमा है। यानी निम्न सीमा क्या होगी, निम्न सीमा 10 होगी और उच्च क्या होगी, उच्च वाली क्या होगी, 20 होगी। ठीक है, और कह रहा वर्ग 30 और 40 का मध्य बिंदु। देखिए 30 और 40 का मध्य बिंदु क्या होगा, 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 35 आएगी नहीं आएगी, बताइए आप। 35 ना आएगी, 30 और 40 के बीच में कितनी आएगी, मध्य सीमा क्या होगी, 35 होगी। तो इसका आंसर कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी पूछ लेगा, 40 से 50 के बीच में पूछ लेगा, 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, तो कोई भी पूछ सकता है, इसका मध्य बिंदु पूछेगा तो आप बस इसी में ज्यादा इधर उधर मत होइएगा, कि कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं कुछ और नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इसके बीचों वाली जो संख्या होगी वही होगी। अगला देखिए, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होता है। कह रहा है आयत चित्र में जो वर्ग अंतराल पर बने आयत का जो क्षेत्रफल होता है, बहुत ही पूछा, बहुत बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि पूछ रहा है आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होता है। बताइए किसके समानुपाती होगा। तो आपको पता होगा कि वर्ग अंतराल के है, कि वर्ग चिन्ह के है, वर्ग की बारंबारता है, वर्ग की संचयी बारंबारता है, नहीं, वर्ग की बारंबारता से होता है। अभी ही सवाल लगाया गया था, वर्ग की बारंबारता, एक तरफ ये वर्ग की बारंबारता होती है और यहाँ माप या क्षेत्रफल होता है, यानी ऐसे कुछ होता है, ये ऐसे, ये क्षेत्रफल हो जाए या माप हो जाए और ये वर्ग की क्या हो जाती है, बारंबारता हो जाती है। ये तो किसके समानुपाती होता है, वर्ग की बारंबारता के। और एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये संचयी बारंबारता वर्ग को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बारंबारता, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं, याद रखिएगा इसको। संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, अन्य नाम से, यानी संचयी बारंबारता का अन्य नाम क्या है, तोरण है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपको ये वीडियो पढ़ाया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 4 से 5 नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत लोग, है कुछ नहीं सवाल में, लेकिन बहुत लोग को दिक्कत होता है कि अरे हमको ये बारंबारता नहीं आती, वर्ग अंतराल नहीं आता, कैसे करेंगे, माध्यिका नहीं आती। तो बिल्कुल कुछ नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, ये 4 से 5 नंबर का आप यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो आप बड़े ही धैर्य पूर्वक इस वीडियो को सही तरीके से देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा अवश्य, लेकिन बहुत ही किफायती वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ऐसे ही और भी वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जो बच्चे मैथ से जिनको दिक्कत होता है, घबराते हैं कि मेरा बैक न लग जाए, तो जो हमारा 3 से 4 वीडियो मैं इस तरीके से लाऊंगा, उस चीज को देख लेगा, कंफर्म है उसको कि 14 से 15 नंबर बड़े आराम से, बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आप ये, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप भी आप उठा के देख लीजिए सीरीज को, सीरीज को आप उठा के देखेंगे तो वहां प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सारी चीजें यहीं से रिपीट कर रही हैं प्रश्न। ठीक है, तो चलिए, अ, अगर आप हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में नए हैं तो आप प्लीज टीएसपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दिया करें। और वीडियो देखने के बाद दोस्तों एक लाइक तो कर दिया करें यार, और कमेंट तो बहुत ही हम लोग के लिए मोटिवेट का काम करता है। अगर आप कमेंट कर रहे हैं कि सर अच्छा है या कुछ, अगर आपको दिक्कत हो या कहीं पे, तो आप कमेंट से अवश्य बताएंगे, उससे क्या होता है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम चीज़ों को और भी अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।